हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आज के फोटोशॉप के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फोटो इफेक्ट है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज करके। इससे पहले भी हमने फोटो इफेक्ट के कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप बिना स्किप किए स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं। अगर आप उन्हें स्किप कर देंगे तो या तो आपसे ये इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, और अगर आपके पास ये टेम्पलेट है तो आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। अब हम चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने इस इफेक्ट की टेम्पलेट फाइल को ओपन किया हुआ है। इस टेम्पलेट फाइल को किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उसका डायमेंशन है 3000 पिक्सल बाई 2000 पिक्सल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका रेजोल्यूशन 300 है। तो आप भी सेम साइज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। उसके बाद जिस भी फोटो को आप यूज करके इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ पर प्लेस कर लें, और वो इमेज बिना बैकग्राउंड के होनी चाहिए। तो आप पेन टूल से या मैजिक वॉन्ड टूल से या दूसरे जो टूल अवेलेबल हैं उनका यूज करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज प्लेस की हुई है, मैं इस इफेक्ट को अभी ऑफ कर देता हूँ। जब आप इस फोटो को प्लेस करेंगे तो ये जो लेयर आएगी वो बाय डिफॉल्ट एक स्मार्ट लेयर की तरीके से ही आती है। लेकिन अगर आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई है या आपने इसको कन्वर्ट टू रेस्टराइज कर दिया है, तो उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि इसको वापस आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि इस लेयर पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उससे आपको अपनी रेस्टर इमेज अगर आपने कन्वर्ट कर दी है तो उसको स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अब मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक इफेक्ट का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस लेयर की यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी कॉपीज बनी हुई हैं। टोटल 7 कॉपीज यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो आप भी इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएं। सबसे पहले आप एक ग्रुप बना लें, उसके बाद ऑल्ट के साथ इसे ड्रैग करके या कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके और 7 कॉपीज आप यहाँ पर बना दें। अगर आपकी यहाँ पर रेस्टराइज इमेज है और उसकी आपने यहाँ पर कॉपीज बनाई है और उसके बाद उन लेयर्स को आपने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट किया है, तब ये जो टेक्निक है वो काम नहीं करेगी। आपको इसी लेयर की जब कॉपी बनानी है उससे पहले ही आपको इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आप ध्यान रखें, पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तभी उसकी कॉपीज बनाएं, तभी ये जो टेक्निक है वो वर्क करेगी। उसके बाद यहाँ पर आप मास्क देख रहे हैं। इन मास्क को मैं 1 बाई 1 डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से डिसेबल हो जाते हैं। और मैंने 1 बाई 1 सारे मास्क को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। और जो फर्स्ट वाली लेयर है ये वाली, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर इस तरीके का इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ। मैं सारी ही लेयर को एक बार ऑफ कर देता हूँ और 1 बाई 1 मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे बॉटम वाली जो लेयर है उसके ऊपर आप इस तरीके का इफेक्ट देख रहे हैं। इसे आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और इसके बाद यहाँ पर मैं इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस इमेज को प्लेस कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। और जैसे कि ये लेयर पहले से ही स्मार्ट लेयर है और मैंने क्योंकि पीएनजी सेव की हुई थी तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इसी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करके पीएनजी सेव कर सकते हैं ताकि आपको जो एक्स्ट्रा स्टेप्स ना करने पड़े। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, उसके लिए ग्रुप वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से हम रीनेम कर देते हैं। अब जैसे ये जो इमेज है इसको मैं इससे ऊपर लेकर आता हूँ और इस ग्रुप को हम एक्सपेंड करते हैं। ऑल्ट के साथ मैं जैसे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्रुप के अंदर इस लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। और चाहें तो आप कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉपीज बना लेनी है और जो सबसे टॉप वाली लेयर है इसको आपको ऑफ कर लेना है। और इस ग्रुप के अंदर भी जो सबसे टॉप वाली लेयर है इसको आपको ऑफ कर लेना है। उसके बाद जैसे कि ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर आपको इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हमें लिक्विफाई टूल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको फिल्टर्स और यहाँ पर आपको लिक्विफाई देखने को मिल जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन हो गई है। अगर आपको ब्रश का साइज़ बड़ा करना है तो उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप ब्रश का साइज़ देखिए इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो ब्रश का साइज़ बेसिकली बहुत बड़ा हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, करीबन 1000 पिक्सल। और उसके बाद जो फर्स्ट टूल है
फॉरवर्ड रैप टूल ये चूज़ करना है और आपको इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी फ़ोटो को इस तरीके से स्मज कर देना है। तो बेसिकली ये जो फॉरवर्ड रैप टूल है ये स्मज कर देता है और मैंने कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो को, आप अगर ब्रश का साइज़ छोटा करके करेंगे तो अलग इफ़ेक्ट आएगा और इस तरीके से करेंगे तो आपको इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रश का साइज़ आप चेंज कर के करें, जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्रश का साइज़ छोटा करना पड़ रहा है तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से कर लेना है, सारी जो फ़ोटोज़ हैं उन पर आपको अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग डायरेक्शन में इस तरीके से स्मूथिंग वाला जो काम है, वो करना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इफ़ेक्ट आपने लगाया था वो यहाँ पर एज़ ए लेयर स्टाइल की तरीके से आ रहा है। स्मार्ट लेयर का यही फ़ायदा होता है। कभी भी आप इस इफ़ेक्ट को मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप लिक्विफाई पर डबल क्लिक करें और जो विंडो है वो वापस ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपने टेम्पलेट अभी देखी थी उसके अंदर जो इतनी सारी आपने लेयर देखी हैं, उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरो बन रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्मार्ट फ़िल्टर, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एक फ़िल्टर यूज़ किया था तो वो इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप लिक्विफाई देख रहे हैं। उसी तरीके से ऑलमोस्ट सारी लेयर के ऊपर लिक्विफाई इफ़ेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन जैसे कि ये जो फर्स्ट लेयर है इसके अंदर लिक्विफाई इफ़ेक्ट नहीं लगाया है। यहाँ पर एक दूसरा इफ़ेक्ट लगाया हुआ है ऑयल पेंट, जो कि स्किन टोन को स्मूथ करने का काम करता है, तो ये भी हम अभी देख लेते हैं। और इसके अलावा जो फ़िल्टर्स जैसे कि यहाँ पर लगाए हुए हैं, मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, लिक्विफाई। और यहाँ पर सेकंड इफ़ेक्ट है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही आपने इफ़ेक्ट लगाया है उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं इनको आपको थोड़ा-सा ब्लरी करना है। उसके लिए आपको फ़िल्टर्स में जाना है, ब्लर में जाना है और ब्लर के अंदर आपको यहाँ पर मोशन ब्लर देखने को मिल जाएगा। मोशन ब्लर लगा सकते हैं, आप रेडियल ब्लर लगा सकते हैं और जो दूसरे इफ़ेक्ट हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए जो मोशन ब्लर होता है वो लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से पिक्सेल्स को स्ट्रेच कर देता है। वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो ये जो इफ़ेक्ट है वो इस तरीके से अप्लाई हो गया है। इस तरीके से आपको ये जो इफ़ेक्ट हैं वो वन बाय वन सारी लेयर्स पर लगा लेने हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो लेयर है इसके ऊपर आपको ऑयल पेंट वाला इफ़ेक्ट लगाना है। उसके लिए आपको फ़िल्टर और यहाँ पर आपको स्टाइलाइज़, इसके अंदर आपको ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यूज़ रखी गई हैं वो ज़्यादातर मिड में है, एकदम 4 या 5 के आसपास इनकी वैल्यूज़ रखी गई है। तो इस तरीके से ब्रश की साइज़ भी 5 और ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके की लाइन्स आ गई हैं। इनको हटाने के लिए आपको ये जो लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट हैं इनको आपको हटा देना है। तो ये जो लाइन है वो हट जाएँगी और स्किन इस तरीके से स्मूथ हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट वाली लेयर है उसके ऊपर आपको ऑयल पेंट इफ़ेक्ट लगाना है स्किन को स्मूथ करने के लिए। उसके बाद जितनी भी आपने लेयर बनाई हैं उनके ऊपर आपको इस तरीके से अलग-अलग शेप का, जैसे कि मैं इस वाली लेयर को ऑन करता हूँ, इस पर इस तरीके का है, इस पर कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मैंने इसको ऑन करके दिखाया इस पर। तो सब पर अलग-अलग तरीके से फ़ोटो को स्मज किया हुआ है। इस तरीके से आपको स्मज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पलेट फ़ाइल है, इसके अंदर वो सारे जो मास्क हैं वो लगाए हुए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट लेयर है मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल ए, ये जो मास्क है वो सेलेक्ट हो गया है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि इस मास्क को मैंने कॉपी कर लिया और मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मास्क अप्लाई करेंगे और मास्क यहाँ पर देखिए आ गया है। अब हमें इस मास्क के अंदर जाना है। तो मास्क के अंदर जाने के लिए आपको ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप मास्क के अंदर आ जाएं। तो जो मास्क हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है वो एकदम डॉक्यूमेंट के साइज़ के बराबर आ गया है, इसको स्केल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप इस फाइल से बाहर आएँगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके के जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल जाएँगे। तो ये तो हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर लगाया था, यहाँ पर हम सेकंड वाली लेयर पर आते हैं। जैसे कि मैं सेकंड लेयर पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमने जो सेकंड लेयर बनाई है, इसके ऊपर मास्क लगाते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको इससे बाहर आना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो देखिए आप इससे बाहर आ गए। एक बार में ये जो सिलेक्शन आ रहा है इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए जो एक ही हमने लेयर अप्लाई की है उससे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से आप वन बाय वन बाकी की 6 लेयर के ऊपर भी इसी तरीके से स्मजिंग और मास्क अप्लाई करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं इन सारी लेयर्स को ऑन कर देता हूँ और इसके जो मास्क मैंने डिसेबल किए हुए हैं उसको भी इनेबल कर देते हैं। बस इन पर क्लिक करना है, ये सारे इनेबल हो जाएंगे।
तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फर्स्ट वाली लेयर थी उस पर ऑयल पेंट इफेक्ट लगाया था। उसके बाद जैसे कि मैंने बाकी की लेयर पर आपको बताया कि लिक्विफाई और मोशन ब्लर दो ही इफेक्ट लगाए हुए हैं। तो जैसे कि सेकंड लेयर पर यही इफेक्ट हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिक्विफाई, यहाँ पर गॉसियन ब्लर लगाया है। ये ब्लर भी आपको फ़िल्टर ब्लर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये लगा लें। और उसके बाद जो थर्ड वाली है उसके अंदर लिक्विफाई, मोशन ब्लर और उसके बाद लिक्विफाई, मोशन ब्लर सारे में यही लगाया हुआ है। किसी में हो सकता है कि गॉसियन ब्लर लगाया हो, तो आपको इस तरीके से ये सारी जो लेयर्स हैं वो बना लेनी है। और जैसे मैंने आपको यहाँ से मास्क कॉपी करके और जो मास्क लगाना बताया है वैसे आपको मास्क लगा लेने हैं। सेम आपको इसी तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने इस फोटो को यूज करके ये जो इफेक्ट बनाया है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो काफी टाइम लगता है। उसके बाद लगता है कि आपको किसी दूसरे फोटो के साथ भी इसी तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको इस सारी प्रोसेस को करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये सारा टाइम आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सारी लेयर्स हैं वो स्मार्ट लेयर होनी चाहिए। अगर आपने जो टेक्निक मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसको फॉलो किया है, तो आप सिंगल क्लिक के साथ फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, जो फर्स्ट वाली लेयर है जो कि अभी हमने ऑफ की हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया, देखिए ये साइड में ओपन होकर आ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक सेकंड फोटो भी है। मैं इस फोटो को ऑफ करता हूँ, इस वाले फोटो को ऑन करता हूँ। जैसे कि मैं जो सेकंड इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ उसके अंदर ये फोटो यूज करना चाहता हूँ। एक बार आपको इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस से सेव करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा आपको ये जो डॉक्यूमेंट सेव होने में, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। और उसके बाद जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो आपकी जो फोटो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी फोटो को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फोटो यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। मैंने जैसे कि ये फोटो प्लेस कर लिया है, आपको सेंटर में प्लेस करना है। कि मैं इस फोटो को थोड़ा सा ऑल्ट के साथ बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे वाली फोटो है इसको हम ऑफ करते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं। और जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो फोटो चेंज हो गया है। लेकिन जो फोटो का फेस है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, मतलब कि आपको इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। तो हम इस डॉक्यूमेंट पर आते हैं और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फोटो है वो देखिए मूव हो गई है। आप इसको थोड़ा सा और मूव करके एक बार कंट्रोल एस से सेव कर दें और यहाँ पर आप देखेंगे तो फोटो जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कितने भी फोटो यहाँ पर चेंज करके अलग अलग इफेक्ट सेकंडों में बना सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो फोटो इफेक्ट है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेम्पलेट है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेम्पलेट ना मिले तो आप ये जो मास्क हैं वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ये स्टेप पूरे कर लेते हैं तो ये जो टेम्पलेट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप जल्दी में हैं और आप इस इफेक्ट को फटाफट क्रिएट करके देखना चाहते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट वाला जो मास्क है उसको ऑन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड जो मास्क है उसको ऑन किया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वन बाय वन मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें और इन स्क्रीनशॉट को आप एज ए मास्क की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही ईजी रहेगा अगर आप थोड़े से जल्दी में हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसकी जो टेम्पलेट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो फटाफट आप इस वीडियो पर जो लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट करें, ताकि आपको इस वीडियो की जो PSD फाइल है, जो टेम्पलेट फाइल है, उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।